So, a very good evening to everyone. A pandemic like Corona has revealed us so many secrets. And the biggest out of it is the fakeness of the word. This word is completely a fake. It is a masked word. चूँकि हिंदी में बोलने के लिए आप लोग कहते हैं, इसलिए इसको समझिएगा कि कोरोना ने हमें एक बहुत सुनहरा मौका दिया है कि हम इस वर्ल्ड का जो मुखौटा है, जो फेक मुखौटा जो बाहर से लगा रखा है माया ने, उसको रिवील किया गया है। कोरोना ने उसको रिवील कर दिया है कि ये मास्क एक फ़ेक मास्क है, ये वर्ल्ड एक फ़ेक जगह है जहाँ पे हम रहने आते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। ज़रा सा गौर करने वाली बात है। थोड़ा सा भी अगर तुम सोचोगे, अगर तुम्हें पास थोड़ा सा भी सामान्य दिमाग है, तो तुम ये आसानी से कह सकते हो कि ये पूरी वर्ल्ड ही फेक है और यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है। तुम सोचो, एक वायरस ने पूरे विश्व का सब कुछ रोक दिया, सारे आदमी रोक दिए। और अगर मैं नहीं चाहता वैसे मतलब ये ना बढ़े, सभी लोग यही चाहते हैं ख़त्म हो बवाल, लेकिन अगर ये सब कुछ बढ़ जाएगा तो थोड़े दिनों में यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। ये यूट्यूब भी नहीं चलेगा, ना टीवी चलेंगे, ना कुछ चलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड कितनी फेक है। अब तुम इसको ध्यान से ज़रा और गहराई में जाके सोचो। जिस पैसे के लिए तुम इतना परेशान होते हो, जिसको कमाने के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, एक वायरस या कोई भी बीमारी हो, एक वायरस की बात नहीं, कोई भी पेंडेमिक चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो, तो इसका महत्व ख़त्म हो जाता है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं। मान लो तुम्हें सरकार ला करके 1 करोड़ रुपए दे दे, पर तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कोई मॉल खुला, ना कोई थिएटर, तो बस खर्च करने के लिए ही जगह नहीं है। वो पैसा किस काम का तुम मुझे बता दो, जिससे तुम कुछ खरीद ही नहीं सकते। वो कूड़ा हो गया। तो इस संसार का पैसा कूड़ा है, तुम इसको ऐसे ही मान के चलो। और यह है भी, मैं तुम्हें बता दूं, जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हो और जिसके लिए तुम इतना परेशान रहते हो, वो सिर्फ एक कूड़ा है, कागज़ का टुकड़ा है वो, जिसके लिए तुम इतना परेशान हो। और ये सिर्फ एक वायरस ने सिद्ध कर दिया है, समझे। जितनों को तुम अपना समझते हो, कोई रिश्तेदार मिलने नहीं आएगा, कोई फ्रेंड नहीं आएगा। ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये पहले कह चुका हूँ। इसलिए मैं सिर्फ वही पॉइंट्स यहाँ पे लूँगा जिन चीज़ों को मैंने नहीं यहाँ पर डिस्कस किया था। पहला था मनी, ठीक है। एक वायरस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को रोक सकता है। तुम कितनी पावर, कोई पेट्रोल लाएगा ही नहीं, क्या करके 2 रुपये लीटर किलो पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। कोई लेगा ही नहीं वहाँ सऊदीया से, जहाँ पेट्रोल लाने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा, तो तुम क्या करोगे। तुम सोचो। भगवान ना करे कि ऐसा ये बहुत ख़तरनाक हो, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए, अगर हम इसकी बहुत ही एक्सट्रीम सोचें, इसकी एक्सट्रीम में जाएं, तो गल्फ से यहाँ तक कोई शिप चलाने वाला आदमी नहीं है, तो तेल कैसे आएगा। तेल नहीं आएगा तो तुम्हारे वैसे भी कोई लेगा क्या। तेल लाए ना लाए, इस्तेमाल ही करने वाला कोई नहीं है। जब कोई पेट्रोल इस्तेमाल करने वाला नहीं, डीजल कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं, सबके अंदर डर ही डर बैठ जाए, तो क्या फ़ायदा। ये जो तुम्हारे मकान, तो बड़े बड़े शहर जिन्हें कहते थे इटली, ये बड़े सुंदर सुंदर देश, इतने लोग मर गए हैं। विश्व में पता नहीं कौन कौन से हमारे यहाँ से स्टार्स वहाँ शादी करने जाते थे। वो पता नहीं, मेरे ख्याल से दीपिका पादुकोण ने, पता नहीं किसने, या अनुष्का शर्मा, पता नहीं, इन लोगों ने वहाँ शादी की। विराट कोहली, अनुष्का और दीपिका लोगों ने वहाँ जाके शादी की। रणवीर सिंह लोगों ने, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है किसने की थी। 2-3 लोगों ने वहाँ जाके शादी की इटली में। पता नहीं कौन सी लेक, कोला जाने कौन सी लेक थी। तो अब तुम सोचो कि एक वायरस ने सब कुछ बंद कर दिया, शादी भी नहीं करने दे रहा वायरस। कमाल हो गया। एक वायरस ने कह दिया कि तुम्हारी शादियां भी बेकार है, मैं शादी भी नहीं करने दूंगा। एक वायरस, बस सोचो, प्रकृति की पावर है कि एक वायरस मनुष्य को, एक नहीं, मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है, एक वायरस आदमी को पूरी पृथ्वी को साफ कर देता है। समझ रहे हो। तो कल्पना करो तुम कि अगर ये वहाँ पहुँच जाए तो तुम्हारी शादियां भी नहीं हो पा रही हैं। कहीं एक आदमी को ही बुला लो भाई। अब तो तुम अपनी बीबी को पकड़ने में भी डरोगे, क्योंकि कहोगे वो पता नहीं उसको कोरोना ना हो रहा हो, और कहीं हो गया खुदा ना खास्ता, तो तुम भाग जाओगे छोड़ के तुरंत उसको। तो कैसी बीवी, पहले मैं अपने प्राण बचाऊँ। तो कुल मिला जुला करके ये सब समझ में आता है कि ये सब एक ड्रामा है जो कि रचा गया है बस। और इसमें बहुत अधिक, अब इससे हम कुछ और लेसन्स भी ले सकते हैं। अब इकोनॉमी हर फ्रंट पे देख लीजिए ना, पूरी इकोनॉमी, जब जहाज ही नहीं उड़ेगा, इकोनॉमी ख़त्म, ठीक है, कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ की कल्पना करिए कि कितनी चीज़ों की हमें, कितनी अनावश्यक चीज़ें हम बटोर रहे थे। आप सोचिए, कल्पना करिए आप, कितनी ज़रूरत, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं थी वो हमने अपने पास इकट्ठा कर रखी। कितनी अनचाही चीज़ों का हम संचय कर रहे थे, कितनी अनचाही यात्राएं हम कर रहे थे, कितना अनचाहा हमारे मन का भटकाव था। कितनी रियल इस्टेट, कितने बड़े बड़े शहर, कितने फ्लैट, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का मकान,
कहाँ गए वो मकान? मैं कहता हूँ अगर ऐसी स्थिति प्रिवेल करेगी तो रियल इस्टेट में मकान 2 रुपये का नहीं मिलेगा। कोई जाएगा नहीं शहरों में। अगर किसी वो जो इटली के जहाँ नॉर्थ इटली में ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ के शहर में कोई रहने जाएगा? आज की डेट में उसकी रियल इस्टेट कॉस्ट क्या है? 0 रुपये भी हो गई। वो अगले 20 सालों तक 0 ही रहेगी। समझ लो, वहाँ कोई जाएगा नहीं, डर के मारे कि यहाँ कोरोना से इतने लोग मरे थे। कहेंगे कि यहाँ तो आखिरी में आदमी उसी पे आता है कि यहाँ तो कोई बुरी आत्मा रहती थी। वो चाहे कितना ही करे कि मैं एडवांस हो गया, आखिरी में वो उसी में आ जाता है कि यहाँ पे महामारी फैली थी, तो ये ज़रूर बुरी आत्मा है। तो इस तरीके से तुम समझे ये जो मकानों की जो कॉस्ट है, जो चीज़ें तुम सोचते हो कि बहुत कीमती है, ये स्विमिंग पूल, मेरा मकान, मेरा ये सब कितना फेक है। तुम इसको मेरी बात समझने का प्रयास करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, बट इसको सोचो कि नॉर्मल कंडीशन में रहते हुए, नॉर्मल में भी जब तुम थे तो तुम कितने फेक वर्ल्ड में जी रहे थे, और तुम प्रयास करो कि तुम इससे रियलिटी में उतर आओ। यही मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है? कि अब जब तुमने देख लिया है कि ये जो तुम्हारे बड़े बड़े मॉल मूल सब बंद हो गए, ये तुम्हारा सब खत्म हो गया, तो तुम्हारा संसार ही भगवान ने पूरा ख़त्म कर दिया, तो तुम कहाँ जाओगे? अंदर ही तो जाओगे। तो अंदर जाओ और अंदर यात्रा करो। हो सकता है कि उस बाहर की खूबसूरत दुनिया से अच्छी खूबसूरत दुनिया अंदर हो। बहरहाल मैंने भी देखी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता। देखूंगा तो ज़रूर बताऊंगा, अगर बोल पाया तब तो। ये भी एक शर्त है। पर जब तुम जान गए हो कि ये सब कुछ फेक है और किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो जाएगी, खैर उतनी नहीं होगी। तो क्यों ना हम वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हो गया तो अलग बात है, नहीं हुआ तो अच्छा ही है। तो क्यों ना हम उस फेकनेस को ध्यान में रखते हुए आगे अपना जीवन बनाएं, और उससे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हुए या कुछ लेसन्स लर्न करते हुए हम आगे की जीवन की तैयारी करें कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि सेल्फ़ क्वारंटीन आप खुद करो। 15 दिन आप खुद अपने आप को क्वारंटीन में रखो हमेशा। ये कोई वायरस की बात नहीं है, सिर्फ अपनी एनालिसिस करने के लिए। ये 15 दिन सिर्फ अपनी एनालिसिस चाहता हूँ। मुझे बीवी बच्चे घर बार फ़ोन टेलीफोन कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने को चाहता हूँ बस। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी मी, दैट इज़ ऑल। Okay, because this word is not that word which you see from your senses. I want to see my internal word. Okay, that is what is the core. Fine. So that is what is requirement, and that is what lessons, and that is what is the precautions you have to take from after seeing this much. Okay. So thank you, and I hope you must have learned some lessons out of this corona.